अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्लैनेट। तो गोल्ड का चार्ट अगर हम शुरू करें, आपको याद होगा कि पिछले 2 वीक से मैं पागलों की तरह बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। सेल होने की बहुत सी रीज़न हैं जो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक वीक का चार्ट है, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी पेयर का किसी चीज़ का एनालिसिस करने लगे तो मेक श्योर करें कि आप लॉन्गर टाइम पीरियड से शार्टर की तरफ आएँ। तो ये एक वीक की कैंडल का चार्ट है। अगर मैं यहाँ से आपको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दूँ, जो कि मेरे पास ये ऑथेंटिक ट्रेंड लाइन आ रही है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक जोन है, ये वाला जोन। यही जोन क्यों इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम भी हमने इस पर काफ़ी बहस की थी और मेरे एक प्यारे से भाई हैं, उन्होंने भी कमेंट करके कहा था कि ये जोन वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस जोन के ऊपर ऐसी क्या चीज़ है कि ये इतनी ज़्यादा अहमियत कहाँ मिला है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से जब मार्केट ने स्टार्ट लिया और यहाँ तक 8-9 कैंडल्स इसी जोन के ऊपर मूव कर रही थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है। वो क्या रखा हुआ है इसमें उन्होंने बात करनी है। देखें, ये कैंडल वीक की कैंडल है। इसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मूव दिया। 5600 से ये कैंडल गिरी 4600 तक और ये कैंडल ने मूव दिया इस जोन के ऊपर। फिर नेक्स्ट 2 वीक की कैंडल्स ने इसी जोन को रिजेक्ट किया और जब ये जोन ब्रेक हो गया तो मार्केट ने इसी जोन को नीचे से रिटेस्ट करना शुरू कर दिया। सिंपल जुबान में प्राइस एक्शन में हम इसे कहते हैं अ सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपकी जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई। यहाँ पे 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, H4 में जाते हैं या H1 में जाते हैं। सबसे पहले डे 1 में जाते हैं, जाके देखते हैं क्या हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है। देखें, नहीं है। आपको याद होगा कि यहाँ से ही मैंने आपको कह दिया था कि आपने सेल करना है, मार्केट सेल होगी लेकिन आपने सेल करना नहीं है। उसकी वजह ये है कि आल्दो जो सेलिंग आ रही है वो एक आप समझ लें स्पेसिफिक सोर्स की वजह से सेलिंग आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल करें। सेलिंग रिस्की है क्योंकि यहाँ पे मार्केट को गिराने के लिए बस एक यही जोन है जो रेड वाला जोन मैंने ड्रा किया है, लेकिन मार्केट को बाय करवाने के लिए हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट एरियाज़ हैं, जबकि सेलिंग के लिए कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है जिस पे हम एतबार कर सकें। ओके, तो लेट्स कम बैक टू H4 टाइम फ्रेम। सो दिस इज़ H4 टाइम फ्रेम। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे लास्ट वीक भी वीडियो में यही कहा था कि मैंने अपनी यहाँ पे बाय लिमिट रखी हुई है क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे आपने अगर अपनी लिमिट रखी हुई है तो आप देख लें, अगर आपने 54523 से बाय किया हुआ तो मार्केट आलमोस्ट 1000 पिप्स जितना मूव दे चुकी है, यानी $100 का। अब इसके बाद क्या है, मैंने जो आपसे कहा है कि हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट एरियाज़, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये मल्टीपल एरियाज़ क्या करेंगे, मार्केट को बाय की तरफ पुश करेंगे, जबकि सेलिंग के लिए हमारे पास सिर्फ एक यही एरिया है। अगर एक कैंडल जो कि H4 की हो या डे 1 की हो, जो इस जोन और इस ट्रेंड लाइन को एंगल्फ कर दे, तो हमारे पास नो डाउट एक बहुत ही अच्छा स्विंग्स यानी बाय का मूव आ सकता है। तो इसीलिए हम जो है वो सेलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम सेलिंग होने का वेट कर रहे हैं, सेलिंग नहीं कर रहे। दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप सेलिंग की अगर ट्रेड लें तो एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ लें। अब बात करते हैं यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ। ये मेरे पास एक सपोर्ट एरिया है, जो एरिया ऊपर फॉलो हो रहा है दिस सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे ये मार्केट यहाँ भी फॉलो करेगी और कर रही है। मार्केट ने क्या करना है, यहाँ से एक अच्छा सेलिंग का जोन देना है। आपने अपना स्टॉप लॉस जस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखना है अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं तो, वरना मैं आपको यही इनकरेज करूँगा कि मार्केट गिरने के बाद बाय की जाए। बहरहाल अगर आपने ट्रेड लेनी है या अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रेड ली जाए तो ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है कि आप मार्केट को सेल करें 4360 तक। $200-300 का ये मूव है और आई नो ये एक अच्छा मूव है और आ भी सकता है, लेकिन दोबारा मैं अपनी बात पे आता हूँ कि मार्केट गिरने के बाद आपने बाय में लेकर जानी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। गिरी हुई मार्केट पे तो आप सेल का दाव नहीं लगाएंगे ना। आपने क्या करना है, उसको बाय करना है। बाय के 2-4 फ़ायदे हैं कि हमें एक लंबी ट्रेड मिल सकती है, स्विंग मिल सकती है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड मिल सकती है।
दूसरी बात, इसमें श्योरिटी ज़्यादा है, मतलब सेलिंग में आप लंबा नहीं खेल सकते इस टाइम, लेकिन बाइंग में आप रिस्क ले सकते हैं। क्या पता एक दो ही ट्रेड आपके एक महीने का, एक साल का या 5-6 साल का खर्चा निकाल दें, अगर आप इंसानों की तरह एक ट्रेड लेंगे तो। ठीक है, ये एक एरिया हो सकता है। और अगर आप बाय करना चाहेंगे तो आपको चाहिए, ये वैसे तो एक बहुत बड़ा जोन बनता है और ये सिर्फ एनालिसिस बेस्ड वीडियो है। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो हम आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट फिगर्स के साथ देते हैं, जहाँ पे इतना बड़ा आप समझ लें स्टॉप लॉस या एंट्री पॉइंट नहीं होता। अलबत्ता यहाँ पे ये जो ग्रीन जोन है, ये एक टोटल जोन है बाइंग का। यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी बाई निकल सकती है, लेकिन अगर उससे पहले मार्केट का मूड बने तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, जो कि मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। यानी बाइंग अगर आप करेंगे तो ग्रेजुअल करेंगे, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है आपके पास कि यहाँ से बाय होगी, यहाँ से आके बंद करके बाय होगी। फॉरेक्स में कुछ भी 100% नहीं होता। तो ये कुछ एरियाज थे, आपने सेलिंग का वेट करना है। और मैं देख रहा हूँ कि सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मार्केट सेल हो सकती है, यहाँ तक वो लाजमी आएगी 4400 तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और कोशिश करें कि एक ट्रेड के ऊपर कभी भी अपना सारा अकाउंट ना लगा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना ना भूलें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।